हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के यानी कि कक्षा 12 के काव्य खंड के 11वां अध्याय के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों प्यार के नन्हे बेटे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे बोर्ड पे, तो दोस्तों प्यार के नन्हे बेटे और जिसके लेखक है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के परिचय। तो दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त नहीं हैं, कृपया करके ऑब्जेक्टिव का अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे लगभग में 30 से 40 ऑब्जेक्टिव का ओनली हिंदी का चैप्टर वाइज चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाल गया है। तो दोस्तों आप लोग जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ बायोलॉजी सब सब्जेक्ट का डल रहा है धीरे धीरे करके। तो दोस्तों आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके सभी वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पसंद आता है, पसंद क्या आता है तो देख लीजिएगा, ठीक ना। और आपको अच्छा मार्क लाना है तो देख लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विनोद कुमार शुक्ल जी। अब विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले जन्म और मृत्यु और देहांत, यही देहांत मृत्यु एक ही बात है, निधन एक ही बात है। और जो है जन्म स्थान और माता पिता के नाम, ये चारों दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे यानी कि ढेर सारे मात्रा में पूछे जाते हैं। हर एक चैप्टर के परिचय से, हर एक चैप्टर के लेखक महोदय जी के परिचय के से लिया जाता है। तो दोस्तों ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म 1 जनवरी 1937 को हुआ था। और दोस्तों इसका जन्म स्थान जो है राजनांदगांव, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। और दोस्तों ये दोनों ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग दिमाग में याद रखिएगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ कि विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। और इसका जन्म राजनांदगांव, जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका निवास, देखिए जन्म स्थान का अर्थ होता है जहाँ ये जन्म लेते हैं, ठीक ना। और निवास का अर्थ होता है कि देखिए आपका निवास जहाँ आपका घर है, जहाँ आप रहते हैं, उसे निवास कहते हैं। और जन्म स्थान जन्म का अर्थ हुआ जहाँ आप जन्म लिए, यानी कि जहाँ हमारे विनोद कुमार शुक्ल जी जन्म लिए उस जगह का नाम था राजनांदगांव, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और इसका निवास यानी कि जहाँ इसका घर था उस जगह का नाम था दोस्तों रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये दोनों क्वेश्चन अभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों छत्तीसगढ़ में है तो आप कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस दोनों का जो है राजनांदगांव जो कि जन्म स्थान है और निवास जो कि रायपुर है, और दोनों ही छत्तीसगढ़ में है। तो आपको कभी कभार छत्तीसगढ़ ही ऑप्शन में मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ अगर आपको जन्म स्थान पूछा जाए और छत्तीसगढ़ रहेगा ना, तो छत्तीसगढ़ में ही टिक लगा दीजिएगा। टिक को ठीक लगा दीजिए, और क्या। और चलिए इसकी वृत्ति पढ़ लेते हैं, विनोद कुमार शुक्ल जी की वृत्ति। अब देखिए वृत्ति, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से एसोसिएट प्रोफेसर निर्मला सृजन पीठ में जून 1994 से 1996 तक अतिथि साहित्यकार थे। अब देखिए अतिथि का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई अतिथि के रूप में आपके घर में मेजबान, यानी जो भी चीज के आपको कोई अगर कोई आपका रिलेशन से आता है तो उसे ही अतिथि कहा जाता है। उसी तरह दोस्तों उस विश्वविद्यालय ने की गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कुछ दिन तक यानी कि 2 वर्ष तक 1994 से 1996 ईस्वी तक अतिथि साहित्यकार का अर्थ होता है दोस्तों जो साहित्य पढ़ाते हैं या साहित्य का निर्माण करते हैं, उसे साहित्यकार कहा जाता है, ठीक ना। और चलिए आगे पढ़ते हैं इसके सम्मान के बारे में कि विनोद कुमार शुक्ल जी को कौन सा सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार जो कि 1992 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ था। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो कि 1997 ईस्वी में इसको प्राप्त हुआ था विनोद कुमार शुक्ल जी को। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि बहुत ही अच्छे पुरस्कार है, आप लोग को ये बहुत ही पॉपुलर पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये लगभग में बहुत सारे लेखक को मिला है, ठीक ना। और जो कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला था, ठीक ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी को मिला था, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते इसकी कुछ कृतियां पढ़ लेते हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेन करने की प्रयास करूंगा। और दोस्तों सम्मान जो कि रघुवीर साहित्य स्मृति, देखिए सम्मान में फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि सम्मान से भी पूछा जाता है ढेर सारे ऑब्जेक्टिव। देखिए सम्मान एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार जो कि 1992 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। और दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान जो कि 1997 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि 1999 ईस्वी को विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त हुआ था, ठीक ना। तो ये चारों जो भी सम्मान थे चारों
ये दोनों, ये चारों आपको जो है ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने की संभावनाएं बना रहता है, ठीक ना। 50% नहीं, मिनिमम 66%, यानी कि लगभग 60 से 65% एवरेज मानिए पूछे जाने की संभावनाएं बने रहते, तो याद रख लीजिएगा, ठीक ना। कोई ठीक नहीं है, बिहार बोर्ड है, ठीक ना। तो कृतियां पढ़ लेते हैं इसकी, कौन सी कृतियां थे, ठीक ना। तो कृतियां पढ़ लीजिए। अब देखिए कृतियां, विनोद कुमार शुक्ल जी की कृतियां, पहला कविता संग्रह जो कि लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ था। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, देखिए 1971 ईस्वी में जो है विनोद कुमार शुक्ल जी को लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 ईस्वी में पहला कविता संग्रह इसका प्रकाशित हुआ था, ठीक ना। और वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, जो कि 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा दोस्तों सब कुछ होना बचा रहेगा, ये जो है 1992 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और चौथा दोस्तों जो है अतिरिक्त नहीं 2001 में प्रकाशित किया गया था। ये सभी जो है कविता संकलन है, ठीक ना, कविता है, ठीक ना, कविता का संकलन है, ठीक ना। तो ये सब आपको अगर याद रहता है तो भी ठीक, नहीं रहता है तो भी ठीक। आपका एग्जाम है, आप जानिए, याद तो आप वहीं को रखना है। तो नौकर की कीमत, नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे दीवार, देखिए ये कहानी संग्रह कुछ थे। और सभी उपन्यास भी देखिए, उपन्यास 3-4 है, ये दिमाग में सेट कर लीजिएगा। अब देखिए उपन्यास में पढ़ के बताता हूँ। देखिए पहला उपन्यास था नौकर की कमीज, और दूसरा था खिलेगा तो देखेंगे, और तीसरा था दीवार में एक खिड़की रहती थी। ये थी विनोद कुमार शुक्ल जी के उपन्यास, ठीक ना। तो ये तीनों आप याद रख सकते हैं ऐसे करके। अब देखिए नौकर का कमीज, नौकर का शर्ट, और देखिए दूसरा क्या है, खिलेगा तो देखेंगे। अब देखिए कोई फूल खिलता है तो आप उसको देखते हैं, जैसे गुलाब का फूल खिलता है तो आप उसको देखते हैं, अच्छा लगता है देखने में। इस तरह आपको याद रह जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का जो है उपन्यास, ठीक ना। तो खिलेगा तो देखेंगे, नौकर का शर्ट, नौकर का कमीज हिंदी में, ठीक ना। और दीवार में एक खिड़की रहती है। अब देखिए दीवार, अब कोई भी दीवार देखिए, मान के चलिए यहाँ पे कोई दीवार अगर रहता है तो उसमें एक खिड़की तो रहता है, तो इससे आपको एक और ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, ठीक ना। दीवार का याद आएगा आपको, एक ऑब्जेक्टिव तैयार, दीवार में खिड़की रहती है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके कहानी संग्रह देखिए, पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, ये दो कहानी संग्रह जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। और बहुत बार पूछा गया है पेड़ का कमरा, पेड़ का कमरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है विनोद कुमार शुक्ल जी के चैप्टर से। तो ये पेड़ का कमरा बहुत सारे मतलब 2009 से लगभग में 3-4 बार पूछा गया है, तो ये सब याद रखने की प्रयास कीजिए, ठीक ना। और पेड़ का कमरा, और पेड़ का कमरा जो दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल जी के एक कहानी संग्रह है, और महाविद्यालय भी है, तो दूसरा महाविद्यालय, ठीक ना, दूसरा महाविद्यालय कहानी संग्रह जो कि विनोद कुमार शुक्ल जी के हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव आप याद रखिएगा, और ये इतना सारा ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों विनोद, जैसा कि आप लोग को पता है ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव डल जाता है वीडियो मेरे ही हैंडराइटिंग में, तो वो वाला अगर वीडियो देख लीजिएगा तो इससे मुझे लगता है कि उसमें आपको सारा ऑब्जेक्टिव कवर कर लिया जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी के कुछ विशेष चीज के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं, उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं का अनुवाद। दोस्तों हमारे जो विनोद कुमार शुक्ल जी थे, उन्होंने भारतीय भाषाओं में कई अनुवाद किए हैं उपन्यास का, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, इतावली भाषा में इनकी कविता में एक कहानी संग्रह पेड़ का कमरा का अनुवाद हो चुका है। अब इतावली नामक एक भाषा है, अब इन्हें पूछेगा कि इतावली कौन सी भाषा है, क्या है, नहीं है, वो लोग वो जो है आप लोग यूट्यूब पे, यानी तो यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे जाके पढ़ सकते हैं इतावली भाषा। वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों हिंदी पढ़ रहे वहीं काफी, एक विषय एक भाषा संभालता नहीं है, 3 भाषा कैसे, उतना भाषा कैसे संभालेगा। आपकी इच्छा है, मल्टीप्ले टैलेंटेड है तो पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो इतावली भाषा में कविता एक कहानी संग्रह जो कि पेड़ का कमरा है, इनके इतावली लैंग्वेज में यानी कि इतावली भाषा में समझाया गया है, ठीक ना। तो वो आप लोग अगर पढ़ सकते हैं, पढ़ने का मन हो तो, नहीं भी हो तो भी पढ़ सकते हैं, जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा पेड़ का कमरा विनोद कुमार शुक्ल की इतावली लैंग्वेज में, ठीक ना, तो आ जाएगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नौकर की कमीज जो कि उपन्यास पर मनी कोल द्वारा फिल्म का निर्माण किया, ठीक ना। अब देखिए नौकर का कमीज जो था, नौकर का कमीज ये एक उसके जो है उपन्यास थे, ठीक ना। तो उपन्यास के मनी के कोल के द्वारा फिल्म का निर्माण, इसमें दोस्तों मनी कोल एक फिल्म का नाम है, तो इसमें इससे जो है ना दोस्तों एक फिल्म का निर्माण भी किया गया है, ठीक ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, देखिए अब क्या कहता है आगे। अब मैं आगे एक्सप्लेन तो उतना नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा, जहां एक्सप्लेन करने की जरूरत हो वो हमें करूंगा, ठीक ना। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। अब देखिए 20वीं सदी के जो अंतर्गत आए थे विनोद कुमार शुक्ल जी एक कवि के रूप में, 20वीं सदी। अब सदी पूछिएगा क्या है भैया, तो उतना तो आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना।
तो सदी मतलब 7वें 8वें दशक यही हो गया, 20वीं सदी, ठीक ना। 7वें 8वें दशक के अंतर्गत आए थे विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक ना, एक कवि के रूप में, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही समय बाद उसी दौर में दो एक कहानी सामने आई इसकी, ठीक ना। दो विनोद कुमार शुक्ल जी के 20वीं सदी के अंतर्गत दो एक कहानी आई सामने, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, मतलब धारा और प्रवाह, समझ गया। अब फिजिक्स कौन पढ़ाएगा भैया अभी। अब देखिए धारा प्रवाह का अर्थ होता है किसी भी तरह के आप धारा में जा रहे हैं, ठीक ना। अब जे मान के चलिए कोई तो धारा, धारा करंट होता है, मतलब आप कैसे समझो, देखो देखिए होता है क्या, आप देखिए कि पानी का रेत जो आता है बहुत तेजी से, उसे ही धारा कहा जाता है। आप नहीं समझे तो हमको नहीं पता, बस समझ जाइए, नहीं समझे तो समझ जाइएगा। अब देखो कोई नदी में अगर पानी बहुत तेजी से आ रहा है, उसी को तो बोलते हैं धारा और प्रवाह, मतलब धारा की तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है, प्रवाह कर रहा है वहाँ बहुत ज्यादा पानी, वही हो गया। और बिल्कुल अलग था, ठीक ना, धारा और प्रवाह की तरफ सबसे अलग था, ठीक ना, मतलब उसी की तरफ बहुत ही तेजी से आए फैलता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखने में सरल किंतु बनावट जटिल और न्यारापन के कारण उन्होंने इस सुविधाजनक के धारा ध्यान आकृष्ट किया था, और अपनी रचनाओं में वे आपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेष निरायक और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई यह नहीं था, और यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में थी। यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक अद्वितीय मौलिकता अधिक स्पष्ट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों के उजागर होती आई है। वह इतनी सेंसिटिव, जैविक, आवायिक और सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती है। कविता और कथा दोनों ही विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि उसकी कहानी और उपन्यास इतनी सरल लैंग्वेज में, यानी कि इतनी अच्छे भाषा में समझाए गए हैं कि उसको अगर आप फिर से सोचिएगा और सरल करने का, तो आप बालू की भरी मुंह में गिर जाएगा। जैसे देखिए अगर बालू में आप जाइएगा ना, तो बालू नीचे धंस जाता है जमीन में, इसीलिए वहां पे ऊंट सब रहता है आपको सवारी करने के लिए, ठीक ना। तो देखिए वहां पे जब गिर जाएगा, गिरने का अर्थ हुआ आप वहां पे पैर धंस जाएगा, तो आप स्वाभाविक है कि आप गिर जाएंगे। तो उसी तरह कहा गया कि अगर आप अनुवाद करना चाहेंगे ऐसे छोटे और सरल भाषा में, तो आप मुंह के बल गिर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों हमसे भी महान व्यक्ति सब ट्राई किए होंगे, इसीलिए है, और कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालू की भरी गिरना नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं, क्या पता हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल कवि और कथाकार दोनों ही थे, ठीक ना। तो दोनों ही कवि और कथाकार थे विनोद कुमार शुक्ल जी, कवि और कथाकार, ठीक ना। कथाकार का अर्थ हुआ जो कहा जाता है, कोई कथा को कहने वाला, ठीक ना, उसी को कथाकार कहा जाता है। और कवि, कवि का अर्थ हुआ जो कविता वगैरह सब लिखते हैं, उसे ही कविता ही लिखता है, और क्या। और आगे बढ़ते हैं। दोनों ही विधाओं में उनका अवदान अप्रतिम है। पिछले दशकों में उनके 3 उपन्यास प्रकाशित हुए जिन्होंने हिंदी उपन्यास दशा दिशा पर निर्णायक पूर्वक प्रभाव डाला, और इस उपन्यास ने हिंदी उपन्यास की जड़ता और सुस्ती तोड़ी तथा कथा, भाषा और तकनीकी को एक रचनात्मक स्फूर्ति दी। उनकी कथा साहित्य ने बिना किसी तरह की विरूमता के साथ निम्न मध्य वर्गीय की कुछ ऐसा पात्र दिए जिनमें अद्भुत जीवन है, और जीवनुराग, ठीक ना, जीवनुराग है, और संबंध बोध और सौंदर्य चेतना है, किंतु यह सदा अस्वाभाविक और यत्न साध्य और हीरोइक्स से पेड़ इतने स्वाभाविक, निरायास और सामान्य रूप में कि जैसे वह परिवेश और वातावरण का अवीक्षण अंग हो। विनोद कुमार शुक्ल का आख्यान और व्याख्यान, कविता और कथा दोनों में मामूली बातचीत और मध्यम लय और लहज में शुरू की नहीं खत्म भी होती है, और अजमेर के समय व्यवस्था एक हद तक घिसे पीटे शब्दों में उनका समूचा साहित्य लिखा गया है, और साक्षर या सामान्य शिक्षित किसी भी व्यक्ति को उनका साहित्य पढ़ते हुए कभी भी शब्दकोश देखने की जरूरत न पड़े। और ऐसा भाषा है कि पर उन्हें उन्हीं शब्दों में एक अपूर्व चमक और ताजगी चली आई है, और वे अपनी संपूर्ण गरिमा में प्रतिष्ठित दिखाई पड़ते हैं। और विनोद कुमार शुक्ल खूब पढ़े जाते हुए किंतु सबके कम विवेचित लेखक हैं, और निश्चय ही यह भी उनकी अद्वितीयता और मौलिकता का एक और सबूत है। प्रकृति के, पर्यावरण, समाज और समय
समय से उनकी संप्रदायिकता किसी विचारधारा, दर्शन या प्रतिज्ञा का मोहताज नहीं। उनकी संप्रकृति पुराने महान कवियों, लेखकों से सरीख ही आज के समय में भारतीय साहित्य का अंग बन चुके हैं। यहाँ उनकी कविता संकलन वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया। और क्या है, आगे पढ़ते हैं। विचार की तरह एक से कविता प्यार नन्हे बेटे चला गया। विचार की तरह एक कविता प्यार के नन्हे बेटे को प्रस्तुत है। कविता ऊपर ऊपर कही गई बातें साथ पेश करती है। कविता के नायक, जो भी भिलाई छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अपने नन्हे बेटे कंधे पर उठाए अपनी नन्ही बिटिया से घर के भीतर जैसे कौतुकपूर्ण बातचीत करते हुए पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ कहाँ लोहा है, और लोहा कदम कदम पर एक गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। और कविता के अंत में यह लोहा अनायास एक दुर्भेद प्रतिकारता ग्रहण कर लेता है, और ठोस होकर भी वह हमारी जिंदगी और संबंधी में घुला मिला हुआ और प्रवाहित है। वह हमारा आधार है। और चलिए आपका तो अब देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी का एक छोटा सा कोटेशन, जैसा कि हर एक परिचय के नीचे में रखते हैं। देखिए इस सब में मैं इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता, जो भी होता है ना वो मैं ऊपर ही कर देता एक्सप्लेन। ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दोस्तों ना ही आपको बोर्ड एग्जाम से इसको कुछ लेना देना है, और ना ही इस सब से कुछ पूछा जाता है। जो भी वो मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ठीक ना। और मैं भी आप ही की तरह अभी 12th का ही स्टूडेंट हूँ, ठीक ना। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका छोटा भाई समझ के सुनना है तो सुन लीजिए, नहीं सुनना है तो भी छोटा भाई समझ के सुन लीजिए। और चलिए विनोद कुमार शुक्ल जी के अब छोटा सा कोटेशन पढ़ते हैं। दुनिया जगत जगत कुएं का, जिस पर जाने कैसे चढ़ा एक नन्हा बच्चा, आवाज नहीं दी मैंने उसको, चौंक कर कुएं के अंदर गिर जाता तो चुपचाप धीरे धीरे चला, संभल कर उठाया मैंने गोद में उसको, बस इतना मैं चुप रहा, इतनी धीरे चला, बहुत चुप बहुत धीरे चला। तो यही विनोद कुमार शुक्ल जी के कोटेशन है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नहीं भी आता है तो भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है और मेरा भी कुछ नहीं जाता है, अगर वीडियो पसंद आता है। और साथ ही साथ दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद नहीं आता है, इसका ऑब्जेक्टिव तो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऑब्जेक्टिव इतना बेटर क्वालिटी से मैं बना के देता हूँ अपना ही हैंड राइटिंग में, ताकि आपको कहीं भी कोई भी एग्जाम में हो, जैसे 12th का ही एग्जाम और कौन सा, और 12th का एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विचार के साथ। चलिए आज के लिए बस